जय मूल निवासी मेरे भाइयों, मैं आपके सामने नए विचारों से ओत-पोत आपको भी विचार में परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, आज जो भी समाज में अराजकता फैला हुआ है, तांडव फैला हुआ है, यूपी वाले को देख रहे हैं ना, क्या दशा हो गया है ना। मूत्र से शुद्ध करता है, यादव भाई को मूत्र से शुद्ध करता है, देख रहे हैं ना है क्या चल रहा है राजनीति। तो चलिए, मैं कुछ विचारकों के माध्यम से मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूं। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार हिंदू शब्द जो है वो मुगलों द्वारा दी गई खूबसूरत सजा सजा हुआ गाली है। हिंदू शब्द ही गाली है, वो गुलाम बनाने का जरिया है। हिंदू का मतलब गुलाम होना, ब्राह्मण का गुलाम होना, ब्राह्मणवादी विचारधारा का गुलाम होना ही हिंदू है। हिंदू फारसी शब्द है, यह फारस से लिया गया है, समझ गए ना, जिसका अर्थ होता है धोखाबाज, छलिया, बहरूपिया, छल परपंच से भरा हुआ, चोर, ठग, लुच्चा, लफार, ये होता। जब ब्राह्मणों को पता चला, क्या पता चला कि अब देश को आजादी मिलने वाली है, इससे पहले फोर्स साइड माइंड लगा लिया ब्राह्मण ने। देखिए ब्राह्मण कितना बहरूपिया, छलिया है। जब इसको पता चला कि देश आजाद होने वाला है, देश में लोकतंत्र स्थापित होने वाली है, लोकतंत्र की स्थापना होगी, जिसका जितना वोट मिलेगा, जिसको जितना बहुमत मिलेगा वो राज करेगा, अधिक बहुमत वाला ही राज सत्ता का अधिकारी होगा। चुनाव होगा, जो जीतेगा वह राज करेगा। ब्राह्मण के जातिवादी जो नेता था, ठेकेदार प्योर कट्टर ब्राह्मणवादी व्यवस्था से जकड़ा हुआ बाल गंगाधर तिलक को इस बात को सुनकर के पैरों तले जमीन खिसक गई। इनके पैर से जमीन खिसकना शुरू हो गया, पेट में दर्द होना शुरू हो गया कि अब क्या होगा, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ये ब्राह्मण समाज को क्या होगा, इसका हाशिया कहां चढ़ जाएगा, ये हाशिए पर चढ़ने वाला है, इसका दशा क्या होगा। तो इनको सुख समृद्धि के लिए, अपने जातियों को संपन्न देखने के लिए ये क्या किए, बहुत षड्यंत्रकारी नीति को ये पेश कर दिए। अब चाल चले, क्या चले, देखिए, ये ब्राह्मणवादी जाति को, ब्राह्मणवादी जो था बाल गंगाधर तिलक, ब्राह्मण का ठेकेदार, ये क्या किया, ये समझ गया कि ब्राह्मण अब अल्पसंख्यक हो जाएगा, ब्राह्मण अब ये अल्पसंख्यक हो जाएंगे, जो अपने अधिकारों से वंचित हो जाएगा, अपने अधिकारों से वंचित हो जाएगा। आने वाला पीढ़ी में, आने वाला समय में ये अपने अधिकारों से वंचित हो जाएगा और राजनीतिक रूप से अछूत हो जाएंगे, ये हरिजन कैटेगरी में चले जाएंगे, ये राजनीतिक रूप से अछूत हो जाएंगे, अनटचेबल कास्ट हो जाएंगे, समझ गए ना। तो उसने एक तोड़ निकाला, बहुत बेहतरीन तोड़ निकाला। क्या निकाला, ये निकाला, ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म में कन्वर्ट कर दिया। ब्राह्मण जो धर्म था, इसको हिंदू धर्म में कन्वर्ट कर दिया और हिंदू धर्म कहने लगा और सबको सिखा दिया, प्रचार प्रसार करवा दिया पूरे ब्राह्मण को, ये हिंदू धर्म, हिंदू ब्राह्मण धर्म को छोड़ो। और
इसके पहले ब्राह्मण धर्म के पहले वैदिक धर्म था, ये वैदिक धर्म था और कहा जाता था वैदिक धर्म इसको। और सभी ब्राह्मण समाज को यह बात समझा दी गई, जितना भी ब्राह्मण समाज था इसको ये समझा दिया। क्या समझाया? कि हम जो है कि राजनीति रूप से राजनीति करने के लिए हम हिंदू है, राजनीति करने के लिए हिंदू है। इसमें बहुत से कास्ट को बहुजन भाई को मिला लिया, चमार, दुसाध, हलखोर, डोम, मुसहर, जितना भी जाति था, अनटचेबल कास्ट था, आदिवासी, मूल निवासी था, बहुजन समाज था, इस सब को मिला लिया और एक कम्युनिटी तैयार कर दिया, एक संगठन बना दिया, हिंदू संगठन, जिसको हिंदू धर्म के रूप में बाद में परिवर्तन कर दिया और हिंदू धर्म के नाम से जाना सब जानने लगा। समझ गए ना? इतना ने इसको हाईलाइटेड कर दिया कि यह हिंदू संगठन हिंदू धर्म में बदल गया। समझिए इस बात को। और ये अपने संप्रदाय को गुप्त रूप से कोड वर्ड के द्वारा ये कहा कि राजनीति रूप से हम हिंदू है, बाद बाकी हम ब्राह्मण है, बाद बाकी हम ब्राह्मण है, ब्राह्मण का धर्म कर्म अलग होना चाहिए। तो यह बात जान लीजिए, ब्राह्मण अपने धर्म को रक्षा करने के लिए आपके हाशिए पर चढ़ा देगा, सूली पर चढ़वा देगा, हिंदू मुस्लिम धर्म का उखड़वा देगा। जब जब चुनाव आता है तो देखते हैं ना क्या करता है, हिंदू मुस्लिम राज्य करवाता है, भारत पाकिस्तान से लड़ाई करवा देता है बीजेपी वालों, और यही भ्रम और डर पैदा करके आपसे वोट ले लेता है और 5 साल राज सत्ता लेकर के मलाई चाहता है, क्रीम चाहता है, आपको 5 किलो अनाज देता है घंटा। देखते रहिए घंटा, बाप वाला दादा वाला घंटा को डुलाते रहिए और अन्न उपजाइए आप और 5 किलो अनाज के लिए पंक्ति में लगिए आप, और वो मलाई चाहेगा। कहा? सुप्रीम कोर्ट में, बड़े बड़े ऑफिस में राजभोग करेगा। यही है उसका इतिहास। समझे ना? ये हिंदुत्व जो है, यह हिंदुत्व नीचता का एक प्रतीक है। बेवकूफ ब्राह्मण भी कभी अछूत नहीं हो सकता है। बेवकूफ ब्राह्मण होगा वो कभी अछूत नहीं है। लिखा क्या है? कर्म से ब्राह्मण होता है। तो कर्म तो भीमराव अम्बेडकर किया था, विद्वान हो गया है। ये पूरे विश्व के अंतिम विद्वान था। विश्व में इसके जैसा कोई प्रकांड विद्वान था, लेकिन क्या था? डोम था, महार था, हरिजन संप्रदाय का था, दलित समाज को दलित नजरिए से देखा जाता था ना, और देख भी रहा है आज भी। उसको मूर्ति को लात से मारता है, कभी भी भीमराव अम्बेडकर को नहीं पूछता है। क्यों? इसको समझिए। अब आने वाले में आपको क्या कहेगा? ये भीमराव अम्बेडकर के परिवार से ब्राह्मण उनके बेटी से पोती से शादी करके बहू के रूप में स्वीकारा। क्या यदि भीमराव अम्बेडकर को ब्राह्मण के श्रेणी में नहीं रखा जाता तो उनको बहू बेटी को ब्राह्मण रखता, बहू बेटी बनाता और उनको ब्राह्मण से शादी करवाता? ये भी उठ सकता है आने वाला समय में। इसलिए सतर्क हो जाइए। ये बहुरूपिया रूप कभी भी चाल चल के आपके संप्रदाय को ये डसेगा ही, हर हाल में डसेगा। इसीलिए कितने विद्वान हो जाइएगा, पढ़ लिख लीजिएगा, तो आपको दलित ही समझेगा। समझ गए ना? रामायण में भी आपको चर्चा कर दिया है, रामायण में भी चर्चा किया है। ये जो सारा आतंकवादी पैदा होता है, भ्रम जाल का किताब, ये सब जो लिखा है, गीता लिखा है, विष्णु पुराण लिखा है, गरुड़ पुराण लिखा है, शिव पुराण लिखा है, मत्स्य पुराण लिखा है, ब्रह्म पुराण लिखा है, एक पर एक पुराण 18 पुराण जो लिखा गया है, कब लिखा गया है, कभी सोचे है आप? ये गीता प्रेस की स्थापना
जो किया गया है, इसी को बढ़ावा देने के लिए, भ्रम जाल पढ़ाने के लिए किताब, भ्रम का किताब छापो और कम से कम दाम में इसको दो, ताकि एक एक दलित बस्ती में जाकर के पढ़े और भ्रम पैदा हो और हमको पूजनीय माने। ब्राह्मण ही क्या है? ब्रह्म है, ये अद्वितीय है, ये पूजनीय है। इस तरह के विचारों को आपके दिमाग में ठूस ठूस करके रखा गया है। गीता प्रेस गोरखपुर के जो स्थापना हुआ था, वो क्यों हुआ था? और इसी के समय से गीता कोई 5000 10,000 वर्ष पहले नहीं लिखा गया है। ये आपको भ्रम दिया गया है कि ये कृष्ण के वाणी है, ये वासुदेव की वाणी है, ये ब्रह्म वाणी है, जो आपको डर लगेगा। इसको आप काट नहीं सकते, आप खंडन नहीं कर सकते हैं। और ये जो है, ये सब 29 अप्रैल 1923 के बाद सब लिखा गया है। 29 अप्रैल 1923 के बाद सारा कर्मकांडी किताब लिखा गया है और झूठ के भ्रम आपको दे दिया गया है, दिमाग में भर दिया है, ठूस दिया है जबरदस्ती, बाय फोर्सली आपको ठूसा गया है कि ये 10,000 वर्ष पुरानी है, 4,000 से 10,000 पूर्व लिखा गया है। ये सब गलत विचार आपको पैदा किया है। ये सब ब्राह्मण के औलाद अपने भोग विलास को मजबूत करने के लिए ऐसा लिखा है। ये जो है जय दयाल गोविंदक जी जो था, 1 नंबर उचक्का था। हनुमान पोदार जो था, 1 नंबर ब्राह्मणवादी विचारधारा का था। एक जयसवाल आज है, उसी का सुप्रीमो है गीता प्रेस का। तो जोर शोर से किताब लिखवाता है और किताब लिखवा कर को भ्रम का ज्ञान पैदा करता है और धर्मांध बनाता है। ये अंधा बना दिया आपको और आप इसी को पूजते हैं। ऊंच नीच बनाने का काम यही सब करता है गीता प्रेस के माध्यम से। और ब्राह्मण हेडगेवार जो था, ये आरएसएस का गठन किया था, राष्ट्रीय स्वयं सेवक का। केवल ब्राह्मण उसमें रहेगा, जो भी शूद्र जाएगा वो आप पढ़ा लिखा भी जाइए तो आपको लेगा, वो नहीं लेगा। वो जानता है ये ज्ञान लेकर के आया है, ये मेरा शिकार नहीं बनेगा। इसलिए बच्चा को, शिशु अवस्था के शूद्र के बच्चा को किसी को रख लिया, उसको ब्राह्मणवादी का पूरा पाठ पढ़ा देता है। जैसे आज पढ़ा करके चैंपियन बनाए हुए है किसको? नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को। वो केवल वही उगलेगा, ब्राह्मणवादी दिमाग उसको भर दिया है। उसको वो लाउड स्पीकर बना करके एम्पलीफायर रखे हुए है और वही चलाता है, वही देश को बर्बाद कर देगा। आने वाला समय में इतना मानव को आतंकित कर देगा और इतना दुर्दशा खराब कर देगा जो आप सोच भी नहीं सकते। जानते हैं इतना चमक धमक बीजेपी को, इतना कर्ज ले रखा है विश्व बैंक से कि हर एक आदमी पर 1,39,000 रुपया आज से 20 बरस बाद ही पैदा होगा, उस पर कर्ज के रूप में डाल दिया है। कांग्रेस के समय मात्र 4,000 रुपया पर व्यक्ति कर्ज था। आप सोच सकते हैं कि कितना कर्ज है इस पर। तो इसको समझने की जरूरत है। समझिए, विचारिए, मंथन कीजिए, अपने वोट को बर्बाद नहीं कीजिएगा। जहां भी डालिएगा अपने संप्रदाय के लोग को ही डालिए। यदि बीजेपी से आ जाए कोई कैंडिडेट मूल निवासी का, तो उसको नकार दीजिए, वोट ही नहीं कीजिए, उसको बुरी तरह हरा करके यहां से भेजिए। ये सब जो है ये मूल निवासी का दुश्मन है और ये मारण मंत्र लेकर के आता है। साम दाम दंड भेद नीति जो है ये मारण मंत्र है, इसको समझिए। चलिए, मैं इसी के साथ अपने विचारों को विराम देता हूं। यदि मेरा विचार अच्छा लगा होगा तो देखने की कोशिश कीजिएगा, इसको फैलाने की कोशिश भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय मूल निवासी, जय बहुजन समाज, जय पेरियार, जय भीमराव अम्बेडकर।